नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां BHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल द्वारा बोथ टेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। नर्सिंग की छात्राओं को दिलाई गई शपथ। आपको बता दें तो बृहस्पतिवार को BHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोविंदपुर अतरौलिया द्वारा नर्सिंग प्रथम वर्ष की छात्राओं ANM और JNM को शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें तो कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लोकसभा प्रत्याशी लालगंज नीलम सोनकर रही तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नारायण तिवारी तथा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अम्बेडकर नगर रमाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर विद्यालय की बच्चियों द्वारा गणेश वंदना तथा सरस्वती वंदना से किया गया। तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी द्वारा ANM JNM की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। शपथ के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नर्सिंग कॉलेज में 100% सहभागिता देने वाली ANM छात्रा विवाह व प्रतिभा वेस्ट नर्सिंग ड्यूटी ANM सविता JNM अर्चना बेस्ट इंटरनल एग्जाम ANM सविता वर्मा पूजा अंजलि अंतिमा तथा बेस्ट अनुशासन में ANM सविता यादव JNM बेबी को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नर्सिंग की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने कहा कि जिस तरह से जयनाथ सिंह जी ने जनपद से दूर इस गांव की मिट्टी में बच्चों के भविष्य को निखारने का काम किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। वहीं आपको बता दें तो इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज की CEO डॉक्टर वर्तिका सिंह तथा विद्यालय के चेयरमैन जयनाथ सिंह ने आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र देकर आभार व्यक्त किया तथा नर्सिंग की छात्राओं को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, प्रमुख संतोष यादव, फूलचंद यादव, आनंद तिवारी, राकेश सिंह पालीवाल, रामचंद्र जायसवाल, रमेश सिंह रामू, गणेश दत्त दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभय तिवारी ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा नीलम सोनकर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जयनाथ सिंह ने, आप सुनिए। आज मैं अटोलिया में BHS कॉलेज का अपने साथियों को उनके लिए 2 शब्द। नहीं, बड़ा ही खुशी की बात है और बड़े ही गर्व की बात है कि यहाँ पे इस गांव में यहाँ पे जो कॉलेज है BHS कॉलेज है, जो हमारे चेयरमैन है जयनाथ भैया और हमारी बिटिया हैं CEO है वर्तिका जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी जगह पे जो शहर से काफी दूर है, इंटीरियर में है, यहाँ पे हमारी बच्चियां शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं, आगे समाज में चल के वो सेवा करेंगी। और मैं सबसे बड़ी भूमिका मैं इस कॉलेज का समझती हूँ कि जो यहाँ पे हमारे बच्चों को शिक्षित करने का, ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं, उनको बारंबार बधाइयां देती हूँ और अपनी बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ ताकि वो भविष्य में आगे चल के अपने जिले का नाम और रोशन करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया है, और कैसा लगा आपको इसके बारे में? बहुत ही अद्भुत लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जो शहरों में जैसा कार्यक्रम है उससे भी कहीं बेहतर कार्यक्रम इन लोगों ने प्रस्तुत किया। मैं बारंबार उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। बच्चियों को कोई संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से आगे बढ़े? बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चियां हैं और जो मेहनत करती हैं और लगन के साथ कार्य करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहते हैं। और बच्चियां जो आज की जो बच्चियां हैं बहुत ही इरादे से मजबूत, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्यों को करती हैं। मेरी बार बार उनको शुभकामनाएं हैं। BHS कॉलेज में आए बच्चियों को शपथ दिलाए हैं कि स्वास्थ्य सेवा कैसे की जाए, इसके बारे में और क्या संदेश देना चाहिए? आज BHS नर्सिंग कॉलेज के वो टेकिंग सेरेमनी के अवसर पर हमने यहाँ पर बच्चियों को शपथ दिलाया है। शपथ अपने आप में इतनी सारगर्भित है कि उन्हें सेवा का पूरा संकल्प लेने का अवसर है। और बच्चे यहाँ सुदूर क्षेत्र में जो ये विद्यालय चल रहा है, यहाँ की बच्चियों के प्रतिभा को देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और समाज में अपनी योगदान पूरी क्षमता के साथ देंगे। नर्सिंग कॉलेज अभी आज तक तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत दूर दूर था, अब जयनाथ भैया ने यहाँ पे लाया है, तो उनके बच्चियों के लिए और क्या सुविधा आप यहाँ देना चाहेंगे? जो अस्पतालें हैं वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर पाएंगे, किस तरह कर पाएंगे, इसके बारे में? यहाँ पर ऐसी परिकल्पना के साथ माननीय जयनाथ सिंह जी इन्हें प्रयास किया है, तो उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। यहाँ पर चिकित्सालय भी है, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था भी है। बच्चों को यहीं पर प्रशिक्षण का पूरा अवसर मिल रहा है और यहाँ की टीम भी इतनी क्षमता वाली है कि इनमें निश्चित रूप से अच्छे गुण, अच्छे संस्कार और अच्छे ज्ञान डाल करके उनको पूरी तैयारी के साथ समाज के सेवा के लिए समर्पित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपका प्रयास सराहनीय है। मैं
उम्मीद करूंगा कि ऐसी सोच और ऐसी सेवा आपके द्वारा हमेशा की जाती रहेगी, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिले। आज विद्यालय में नर्सिंग शुरू के लिए शपथ समारोह हुआ और आपने ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खड़ा किया, ये कहाँ से सोच आई, कैसे आई, इसके बारे में? निश्चित रूप से बीएचएस नर्सिंग कॉलेज की आज ओथ सेरेमनी में हमारे जनपद के तमाम डॉक्टर, सीएमओ और बीजेपी के लीडर सारे लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में जहां कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, मेरे मन में यह भाव आया कि हमारे क्षेत्र की विद्यालय की बच्चियां, बच्चे और कहीं भी दूर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी क्रम में मेरे विचार आया, मैंने उसकी आधारशिला रखी और हिंदुस्तान के शख्सियत और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 20 मार्च सन 2003 में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। फिर डिग्री कॉलेज हुआ, डिग्री कॉलेज से फिर आगे और बढ़ा, नर्सिंग कॉलेज हुआ। और नर्सिंग कॉलेज में मैं बच्चियों को बधाई देना चाहता हूं और डॉक्टर वर्तिका इसकी डायरेक्टर है, जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत से एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जिसमें हमारी ट्रेनिंग करती हैं बच्चियां, उनको भी सिखाने का कार्य हुआ। आज मैं देख करके बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और प्रभावित भी हूं। इस तरह के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए शिक्षण का कार्यक्रम, ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो हो रहा है और आगे और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। और निरंतर इस क्षेत्र के बच्चे, हमारे इस विद्यालय के बच्चे सेवा भाव से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं? निश्चित रूप से बीएचएस हॉस्पिटल और आगे बढ़ रहा है, उसमें 100 शैय्या बेड है, जिसमें ऑपरेशन भी होते हैं, चाहे पथरी हो, चाहे गुर्दे का हो, चाहे हाइड्रोसील का हो। और आगे डॉक्टर नेत्रों के हैं, हार्ट के भी डॉक्टर अपने यहाँ हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और सारी सुविधाओं से लैस बीएचएस हॉस्पिटल है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब जो दूर नहीं जा पाता था, गरीब उसके लिए कोई बच्चों सुविधा के, क्या है? गरीब लोगों के लिए सुविधाएं यह है कि भारत सरकार की तरफ से अभी आयुष्मान कार्ड द्वारा गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो रहा है। और अपनी तरफ से जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके लिए भी उनकी सुविधाएं, गरीबों की सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। उनको दवा आज मुफ्त दी जाती है, उनके उपचार होते हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम बड़े मनोयोग से अपने क्षेत्र के मरीजों की सेवा भाव से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की बच्चियां कार्यक्रम करी हैं, कैसे लगा है, उनके लिए कुछ संदेश? मुझको भी यह आभास नहीं था, इस तरह की उम्मीद रही थी कि हमारे विद्यालय की बच्चियां इतने, जो बड़े बड़े शहरों में इस तरह के कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, स्वागत गीत होते हैं, मुझको बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है कि इस तरह ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां कितने, उनके अंदर प्रतिभा जो छिपी थी, यहाँ उनकी प्रतिभा को बिखेरा गया, उनको मंचों पे प्रस्तुतिकरण किया गया है। मैं बहुत सुखद अनुभूत कर रहा हूँ। उन बच्चों के उज्जवल की भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।